हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग। मैं अमित गिरी, आपका जेई मेंटर मैथमेटिक्स फैकल्टी। और 11th के पोर्शन में जो मैं आपके लिए पढ़ा रहा था वो था बेसिक मैथमेटिक्स, है ना। बेसिक मैथ्स में हमने जो कवर किया था लॉगरिदम, इनइक्वालिटीज़ एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन चल रहा था हमारा, है ना। मॉडुलस फंक्शन भी कर लिया था, क्वाड्रेटिक फंक्शन चल रहा था। 2 लेक्चर्स मैंने उसके दे दिए आपको, और आज थोड़ा बहुत और करेंगे और फिनिश करेंगे इसको, है ना। तो हमारा बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक फंक्शन का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत सारी बातें बताई आपको, है ना। रूट्स और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन हो चुका था पिछले लेक्चर पे, उसके क्वेश्चंस भी किए 2-4, है ना। और दूसरी बात जो हमने की वो ये कि d जो डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, उसको देखते हुए हम ग्राफ की बात की थी हमने, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि उसको देखते हुए टच, कट, नो कट टू नो टच, ऐसी चीज़ें हमने कल पिछले लेक्चर में की हैं। आई होप ये लेक्चर देखने से पहले आप लेक्चर 2 जरूर देखें, बेसिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेक्चर 2, ठीक है। आज थोड़ा सा और क्वेश्चंस लेता हूँ 1-2-4, है ना। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, आसान है। क्वेश्चन इज इफ डिफरेंस बिटवीन रूट्स ऑफ, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी जैसे क्वेश्चन जेई में 1-2 बार आए। रूट्स ऑफ इक्वेशन x² + ax + 1 = 0 is less than √5, then possible values of a, है ना भाई। तो आपको पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए पर चर्चा करनी है ना। इस तरह से क्वेश्चन है ना। पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़ और डाल दो इसमें, पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़, या बेसिकली इंटरवल भी पूछ सकते हैं कई बार। तो इंटीजर वैल्यूज़ की मैं बात करना चाहता हूँ इस इक्वेशन के लिए, जो जबकि इसका डिफरेंस कितना हो, है ना, रूट्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, लेस देन √5 हो, है ना। तो जो चीज़ें लिखी हैं पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ लेते हैं, ताकि समझ में आए कि क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है मुझसे। तो आप लोग क्या रूट्स के बीच का डिफरेंस जानते हो, है ना। पहली चीज़ उसने कल लाइन बोली है डिफरेंस बिटवीन रूट्स, तो इस चीज़ को जानते हैं क्या हम? यस, जानते हैं। तो तुरंत आप डिफरेंस ऑफ रूट लिखेंगे, है ना, DOR = mod ऑफ अल्फा माइनस बीटा। याद आया? वैल्यू कितनी हुआ करती थी इसकी? वैल्यू हुआ करती थी √d/a, है ना, वेयर d इज b² - 4ac। सबको याद है, ये हुआ करता था, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए मुझे लिखना है ना, √d/a। तो mod ऑफ अल्फा माइनस बीटा ये होता है, फॉर्मूला है मेरे पास। पहली चीज़ ये मुझे पता होनी चाहिए। दूसरी बात, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि इस इक्वेशन के लिए जो रूट का डिफरेंस है वो लेस देन है, यानी कि छोटा है √5 से। तो इस बात को कैसे लिखेंगे? यानी कि वो कहना चाहता है mod ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज लेस देन, इक्वल टू नहीं किया तो इक्वल टू नहीं लगाऊंगा, √5। सही है, यही बात लिखेंगे। अब mod ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू √d/a है, तो √d/a लिख देता हूँ मैं, इज लेस देन √5। अच्छा, √d की वैल्यू सभी ला सकते हैं मेरे पास। d की वैल्यू इधर साइड में बैठ के निकाल लेते हैं। तो b की जगह कौन बैठा है? देखो, ax² + bx + c से कंपेयर होगा इसका, तो b की जगह a है, तो a² - 4ac, 4 × a की जगह 1 × c की जगह भी 1, तो ये कितना आ गया? a² - 4, ठीक है ना। तो d की वैल्यू आ गई a² - 4, लगा देते हैं इसमें। तो अगर मैंने ये वैल्यूज़ लगा दी तो भाई d की जगह देखो क्या हो जाएगा, √a² - 4, है ना, अपॉन a की जगह 1 है, इज लेस देन √5। सही बात है कि नहीं? बोलो, यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। अब रूट आया है, दोनों तरफ रूट दिख रहा है। रूट का इलाज क्या होता है? स्क्वेयरिंग, है ना। रूट का इलाज स्क्वेयरिंग। कभी भी रूट दिखे आपको तो क्या करना होता है? स्क्वेयरिंग कर दो। ये छोटी छोटी बातें रहती हैं जो कैलकुलेशन में आपको मदद करती हैं। स्क्वेयरिंग, है ना। तो रूट का इलाज स्क्वेयरिंग, तो रूट हो गया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा a² - 4 लेस देन, इधर का भी ढक्कन खुल गया तो ये 5 बच गया। सही है कि नहीं? तो थोड़ी देर बाद ये 5 इधर थोड़ी बैठा रहेगा, ये तुरंत कूद के इधर आएगा। आपको पता चल गया कि a² - 9 हो जाएगा, लेस देन 0। आपको ऐसी इनइक्वालिटी देखकर फीलिंग आया कि अरे सर ये तो a² - b² वाली फीलिंग दे देगा मुझे, तो a - 3 लिख सकते हैं इसे और a + 3 लिख सकते हैं। बोलो, समझ में आ रहा है क्या?
है ना। अब ये चीज़ आपको याद आएगी कि सर आपने इनइक्वालिटी भी पढ़ाई थी, है ना। इनइक्वालिटी इसी दिन के लिए पढ़ाई थी कि आप ऐसी चीज़ें अगर कैलकुलेशंस में आए आपके तो आप सॉल्व कर पाओ। तो भाई मुझे वैल्यूज़ क्या आ रही है, ए के लिए नंबर लाइन लगाई है तो ए की वैल्यू आ रही है -3 इस ब्रैकेट से, इस ब्रैकेट से क्या आ रही है 3 आ रही है ना। डिनोमिनेटर या इवन डिग्री नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, साइन देंगे, पहला साइन प्लस देते हैं। 3 किससे आए, इस ब्रैकेट से आए, ऑड डिग्री है तो साइन चेंज, -3 इस ब्रैकेट से आए इससे। जिसको ये चीज़ समझ में ना आई हो वो पिछले लेक्चर्स देखे इनइक्वालिटी वाले, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी। तो नाउ आपको लेस देन चाहिए, लेस देन मतलब निगेटिव इंटरवल हुआ करता था, निगेटिव इंटरवल लेंगे तो निगेटिव इंटरवल इतना है ना भाई। तो इसका मतलब मैं लिखूंगा ए लाइज, क्योंकि ए के लिए लिख रहे हैं तो ए लाइज ओपन ब्रैकेट -3 to 3। तो वैसे तो देखा जाए तो ये आंसर है, लेकिन अगर उसने पूछा था पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, तो ए की पॉसिबल वैल्यू -3 से 3 के बीच में आएगी। लेकिन अगर उसने इंटीजर बढ़ा दिया कि पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए, तो मैं इसके बीच में इंटीजर वैल्यूज़ देखूंगा, है ना। तो अगर आपका आंसर लिखना हो, क्योंकि मैंने सिमिलर क्वेश्चन में ये चेंज इसलिए किया क्योंकि कई बार वो इंटीजर वैल्यूज़ पूछते हैं, तो पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ ए, है ना, पॉसिबल इंटीजर वैल्यूज़ ऑफ ए इज इक्वल टू होगी भाई इसके बीच में आपको इंटीजर फिर देखना पड़ेगा। -3 लूँ या ना लूँ, नहीं लूँ क्योंकि ओपन है ना, -3 नॉट इंक्लूडेड, मैंने ओपन का मतलब समझाया था। तो इसके बाद इंटीजर कौन सा आएगा, 4 आएगा, यानी कि ए के नाम पर 4 खुलेगा, 5 खुलेगा, सॉरी इंटीजर वैल्यूज ऑफ ए इधर लिखता हूँ, है ना। तो देखो -3 के बाद कौन सा इंटीजर आएगा, -2, ठीक है ना भाई, -2। फिर कौन आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा क्या, यस 0 है इसमें, 1 आएगा क्या, यस आएगा, 2 आएगा क्या, 3 लूँ या ना लूँ। तो 5 इंटीजर वैल्यूज़ मुझे मिल गई, -2, -1, 0, 1, 2। समझ में आई बात, बेसिक बात है और बेसिक कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए जो मैं पढ़ाता हूँ उतना पढ़ते चलो, आपके जेईई के क्वेश्चन आराम से बनेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। और चलते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, और क्वेश्चन है मेरे पास थोड़े थोड़े और अलग ढंग के क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा मुझे कि रूट्स ऑफ 3x + 3 - x इज इक्वल टू 10/3 r। ये क्वेश्चन में 3x + 3 - x इज इक्वल टू 10/3 है, इसके रूट बताने हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आया, देखो जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ यहाँ है, लेकिन एक माइनस साइन के साथ है। तो इसको फोटो को अगर आप ऐसे देखो तो बढ़िया लगेगा कि 1/3x, या एक काम करते हैं थोड़ी देर के लिए, चलो लिख ही लो, पहला लिख लेते हैं 10/3, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ पुट 3x इज इक्वल टू t, क्यों, क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा लगेगा मुझे, इसलिए हम भी करेंगे। तो t हो गया ये, प्लस 1/t हो गया, इज इक्वल टू 10/3। सबको एलसीएम लेना आता है, एलसीएम लेते कैसे हैं, t² + 1/t बचेगा, नीचे t आ गया, इज इक्वल टू 10/3, है ना भाई। t तुरंत उधर टकराएगा, 3 इधर टकराएगा, तो ये हो गया 3t² + 3 इज इक्वल टू 10t। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, यस इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 3t² और अच्छे से अरेंज करके लिख लिया तो कुछ इस तरह बन गया। कितने लोगों को इसके फैक्टर करने आएंगे, फैक्टर करना भूल गए, फैक्टर करना बहुत आसान हुआ करता था। देखो 3 × 3, यहाँ पर जो बैठा हो उसको मल्टीप्लाई करो, तो 3 × 3, है ना। कैसे, हाउ टू डू फैक्टर कैसे करते हैं, फिर से देख लो जिसको नहीं आता, ठीक है ना, बेसिक बात है। 3 × 3, यहाँ वाला बैठा हो यहाँ वाला हो, यानी कि a × c को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो ये आया 9, है ना भाई। इसके फैक्टर करते हैं। अब मुझे सही चाहिए -10, सम या सब्ट्रैक्शन जैसा कुछ भी बना दो आप, ऐसा सोचते हैं हम, मन में ही होता है फिलहाल, ये बेसिकली आपके लिए बता रहा हूँ मैं, है ना। -10 सम या सब्ट्रैक्शन हो जाए कुछ इस तरह, तोड़ो इसको, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ 9 × 1, यानी कि देखो आप, मैं लिखूँ -9 × -1, सॉरी -9
-10 लाना ना, तो 9 और 1 -9 -1 यस, -9 -1 कितना होगा 9 होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन आज भी 9 है लेकिन सम या सब्ट्रैक्शन 10 हो रहा है। -9 -1 कितना होता है -10, तो 3t² -9t है ना भाई, -t + 3 -9t -10t अगेन सारी चीज़ें वही हैं। इसमें से कुछ कॉमन है क्या, कॉमन खींच लो, 3t कॉमन आ गया, t बच गया, t -3 बच गया, माइनस कॉमन खींचो यहाँ से, -1 कॉमन आएगा बेसिकली, -1 कॉमन खींचेंगे तो यहाँ बच जाएगा माइनस का t की जगह +t और माइनस यहाँ छोड़ेगा = 0 है ना भाई। इतनी बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। तो आपको t की वैल्यूज़ मिलेंगी यहाँ से, 2 वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि क्वाड्रेटिक था t में, है ना। तो 2 वैल्यूज़ कौन कौन सी t की चमक रही हैं, फैक्टर आ गए आपके पास t -3 एंड दूसरा इज 3t + 3t - है ना भाई = 0। तो कहने का मतलब t के नाम पर 2 वैल्यूज़, पहली t की वैल्यू क्या 3 और दूसरी फैक्टर इससे क्या आ रही है t की वैल्यू 1/3। लेकिन आपको तो x निकालना था, रूट्स ऑफ इस इक्वेशन का बोला, इसका मतलब x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए t की जगह कौन है 3x, तो 3x = लगा दो 3 और इधर भी t की जगह 3x = 1/3। अच्छा 1/3 को कितने लोग जानते हैं कि 3 -1 लिखा जा सकता है ना, सब जानते हैं। यहाँ पर भी 3 की तो बेस सेम है तो कंपेयर हो जाएगा, तो x = 1 आंसर और यहाँ से x = क्या आ जाएगा -1 आंसर। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं ना, तो आपके आंसर आ गए +-1 है ना, सही है। आगे चला जाए, ठीक है मिटा देते हैं। सिमिलर इसी टाइप का और एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा और समझेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन में थोड़ा आपको और आगे तक ले जाने की बात करूंगा मैं। जैसे अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ, क्वेश्चन है नंबर ऑफ रूट्स ऑफ e⁻sin x + e⁻−sin x = 4 है ना भाई। आज थोड़ी चेंज किया मैंने इक्वेशन में, x की जगह sin x आ गया। देखेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं sin x के बारे में। फिलहाल sin x अगर आप नहीं जानते sin x का ग्राफ कैसा होता है, कर्व कैसा होता है, हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल लगे आपको, लेकिन फिर भी मैं समझाने की कोशिश करूँगा। हमको चाहिए नंबर ऑफ़ रूट्स। नंबर ऑफ़ रूट्स से मतलब समझे कितनी वैल्यूज़ x की इसको सेटिस्फाई करेंगी, है ना, कितनी वैल्यूज़ x की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो चीज़ इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही होता है हमारा रूट, है ना। रूट इज ऑलवेज सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो फिर से फोटो ऐसी ही नज़र आ रही है, e⁻sin x e⁻−sin x वैसी ही फोटो है। तो थोड़ी देर के लिए आप क्या करोगे, e⁻sin x को होल्ड पे रखो, इसको नीचे उतारो और = 4 मेंटेन रखो। थोड़ी देर बाद आप कहोगे कि सर e⁻sin x को t ले लो, जैसा पिछले क्वेश्चन में किया कर लेंगे वैसा। तो t + 1/t चमका = 4 चमका। एलसीएम लेने के बाद t² + 1 हुआ, t इधर टकरा गया तो 14 है ना, t² + 1 नीचे t है उधर भेज दिया। क्लियर, यस। थोड़ी देर बाद t इसको उधर भी बुलाओ और खूबसूरत बनाओ, यहाँ तक पहुँचे। आज फैक्टर होंगे क्या, फैक्टर सोचेंगे आज, सोच के देखो फैक्टर हो रहे हैं क्या, फैक्टर होंगे क्या, मुझे तो नहीं लगता। चलो नहीं समझ में आ रहा तो कई बार फैक्टर के लिए आप d चेक कर लिया करो। d कितना आएगा b² यानी कि 4 का स्क्वायर 16 - 4ac 4 × a × c यानी कि 4। d कैसा रहा है, पॉजिटिव ही आ रहा है ना, कितना आया 12, सही ना, d पॉजिटिव है, यानी कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। तो रूट के लिए फॉर्मूला मेथड सबको याद होगा कि मैं t = क्योंकि t में इक्वेशन है, t = फॉर्मूला मेथड सबको याद है कि नहीं, मैं लिख देता हूँ तुम्हारे लिए /2a। तो इस फॉर्मूला मेथड में फिट कर दूँ मैं, ये चीज़ फिट कर दूँ, चलो फिट करते हैं। तो इसमें अगर फिट करेंगे तो आप ही बताओ कि मेरे पास t = -b, b की जगह कौन है -4 है, b की जगह -4 है और माइनस पहले से तो माइनस +4 + नीचे आ जाओ, आगे चलो b² b² मतलब 4 का स्क्वायर 16 -4 × a × c, तो a × c 1 तो × 1 ही रहेगा, नीचे कितना 2a तो 1 है। तो थोड़ी देर बाद सॉल्व करें इसको अगर, तो 4 ± √12 हो गया /2 हो गया। तो t = √12 भी आपको आता है, √12 मतलब 4 × 3 है ना भाई, 4 × 3 में 4 बाहर चला जाएगा मतलब 2 जब बाहर जाएगा, तो 2√3 लिख लें तो कोई दिक्कत तो नहीं ना भाई, इतनी बातें आती हैं आपको।
नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीखेंगे सारी चीज़ें बहुत बेसिक से। अब देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 नीचे है, कॉमन लेके कैंसिल कर दें तो यहाँ 2 बचेगा प्लस माइनस √3 बच जाएगा, है ना भाई। तो t के नाम पर दो वैल्यूज़ कौन कौन सी, एक t के नाम पर आ गया 2 प्लस √3 और एक पर प्लस लेंगे, और एक आ गया 2 माइनस √3। बोलो सही बात है। अच्छा, साइड में आपको एक चीज़ आज जानकारी देता हूँ कि आपको शायद पता हो या ना पता हो, तो साइन x के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि साइन x है, क्योंकि t जो है साइन x है ना, और एक्सपोनेंशियल भी है। यहाँ पर चर्चा ये है कि साइन x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 में पाई जाती है, यह ध्यान रखना। आप कभी भी सोचो, आपने अब तक जितना भी साइन x निकाला होगा तो साइन x की वैल्यू किसके बीच पाई जाती है भाई, -1 to 1। अगर नहीं दिखा उधर से आपको तो यहाँ देखो, -1 to 1 में पाई जाती है ना भाई। साइन x की वैल्यू कभी भी 1 को एक्सीड नहीं करती और -1 के नीचे नहीं जाती। यानी कि कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि साइन x = -2, साइन x = 3, कभी देता नहीं, उसके लिए डिफाइंड नहीं है साइन x। अब ये टी की जगह लगा दूँ मैं, ये चीज़ लगा दूँ तो देखो, तो ये हो गया e sin x, क्योंकि हमें तो चाहिए t की वैल्यू, ये लगा देंगे 2 + √3, है ना भाई, 2 + √3। तो यहाँ से अब क्या काम करें, ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें हम, है ना भाई। 2 + √3 जो है e sin x में कैसे लाएं, यहाँ पर थोड़ी मुश्किल आई मेरे सामने, तो मैं क्या काम करता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाते हैं, है ना। ओके, अप्रॉक्सीमेट आंसर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्ट तो नहीं सॉल्व होगा, इसीलिए उसने शायद मुझसे नंबर ऑफ रूट्स मांगे, उसने रूट्स नहीं मांगे, क्योंकि एग्जैक्ट सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा इसका, है ना। लॉग में आएगा और लॉग के लिए बहुत कैलकुलेशंस होंगे, क्योंकि ये भी थोड़ा अच्छा सा नहीं आया है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं वो देखना। अच्छा, √3 की वैल्यू सबको पता है 1.732 होती है। टोटल मिला के ये जो वैल्यू जाएगी 3 पॉइंट कुछ आएगी, है ना। ओके, अब e sin x है और ये है 3.732 है ना, लगभग क्या ये वैल्यू e की वैल्यू आपको याद है क्या, 2.78 हुआ करती थी, मैंने लॉग के चैप्टर में बताया था e की वैल्यू। यानी कि ये वैल्यू जो हो ना हो e से तो बड़ी है, e से तो बड़ी है। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ है, यानी कि e sin x की वैल्यू इतनी है, e sin x = लिखा है, यानी कि ये इतनी है और ये e है। तो क्या ये e sin x यहाँ से बड़ा लग रहा है आपको e से? यस, बड़ा है भाई, 3.732 बड़ा है ना, है ना। 2.78 से e की वैल्यू 2.78 होती है। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बेस सेम बनाना चाहूँ, मैं इससे कंपेयर करूँगा इसको। तो आपको समझ में आया कि e sin x जो है बड़ा है e से, तो जब डिग्री कंपेयर होगी तो sin x बड़ा है 1 से, नहीं आई बात समझ में। तो sin x बड़ा है 1 से, क्या कभी पॉसिबल है कि sin x की वैल्यू 1 से बड़ी हो? नहीं पॉसिबल है। अभी भी बताया मैंने कि sin x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 में होगी। तो यहाँ से x के नाम पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो सॉल्यूशन। हालांकि ये बातें आगे आपको ज़्यादा और क्लियर होंगी, क्या मैं कर रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, वो चीज़ें बाद में देखेंगे। अच्छा, इधर आते हैं, अब इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको देखें अगर, तो इसमें से क्या हो रहा है, 2 है, माइनस हो रहा है 1.732 और t की जगह e sin x, है ना भाई। तो आप √3 की वैल्यू अगर 2 - √3 करें तो ये लगभग कितना जाएगा, बोलो ना। मतलब मुझे लगभग 2 से घटा दो तो कितना आएगा, पॉइंट्स में आएगा कुछ तो बहुत, है ना। कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, क्योंकि इनका सॉल्यूशन कुछ और आ रहा है। 12 ही आया था ना, इक्वेशन क्या था, 4 था ना, ठीक है, जाने तो कोई बात नहीं। अगर फिलहाल मुझे लग रहा है थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है कहीं क्वेश्चन, इसलिए मैंने कैलकुलेशन कुछ गलतियां ले ली हैं, ठीक है। कंसेप्ट मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से फिलहाल नहीं सॉल्यूशन आएगा, यहाँ से देखेंगे तो 2 माइनस लगभग बहुत कम बच रहा है, 0.0 लगभग 2.27 कुछ ऐसा आएगा, है ना। तो e sin x, है ना, मैंने e sin x पॉजिटिव फंक्शन होता है, तो ये भी अगर e से कंपेयर करें तो इट इज़ लेस देन e,
है ना भाई। तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ से आएगी लेस देन 1। तो यहाँ से हो सकता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल आएंगे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है मुझे इस क्वेश्चन में लगा है, मैं लेफ्ट छोड़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशंस मिस्टेक ली है मैंने, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किए हैं। 4AC 4 इंटू 4 को 16 16 माइनस 4 बी स्क्वायर 4 को 16 16 माइनस 4 कितना होता है 12 होता है। सही तो भैया, ठीक है। देखूंगा मैं, एक बार और देखेंगे, यहीं पर छोड़ते हैं इसको। हालांकि यहाँ से टोटल फिर नंबर ऑफ रूट्स कितने आएंगे वो मैं फिर आपको बाद में बताता हूँ। लेफ्ट कर दूँ क्योंकि मैं गलत चीज़ पढ़ाना नहीं चाहता, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ और मैंने क्वेश्चन भी मिटा दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी तरह का दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, और भी है। क्वेश्चन इज, ब्रैकेट लगाओ 5 + 2√6 की पावर है x² - 3। क्लास में आओगे तब सही से ढंग से बात करेंगे। 5 - 2√6 की पावर है x² - 3 = 10। फाइंड x। कुछ इस तरह क्वेश्चन है आपके सामने, है ना भाई। अब देखते हैं, फिर से आओ, इस क्वेश्चन में मुझे x सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। आराम से चलेंगे, इस क्वेश्चन में x सॉल्व करना है। तो आपको एक चीज़ में नज़र डालनी है कि x² - 3 इधर भी लिखा है, x² - 3 इधर भी लिखा है ना। 5 + 2√6 इधर है, 5 - 2√6 इधर है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बस एक साइन का ही तो डिफरेंस है। आपको याद आएगा कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि √a - √b = 1/√a + √b। याद आया? ये कब पॉसिबल हुआ करता था? ये पॉसिबल होता था जब डिफरेंस दो लोगों का कितना हो जाए, 1 हो जाए, यानी कि इसका स्क्वायर का माइनस इसका स्क्वायर b, उनका डिफरेंस कितना हो, 1 हो। तो आज वही चीज़ होगी। अगर आप 5 + 2√6 को देखें या 5 - 2√6 को देखें तो इट कैन बी रिटन एज 1/5 + 2√6। कैसे सर, समझ नहीं आया ये? अरे भाई 5 का स्क्वायर करो 25, इसका स्क्वायर करो तो 4 × 6 24, 25 - 24 1, यानी कि डिफरेंस 1, यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, यानी कि माइनस वाले को नीचे ले जाएंगे और बीच का साइन चेंज कर देंगे, यानी कि ये चीज़ कन्वर्ट हो सकती है इस जैसी। तो हम लिखेंगे, देखो सॉल्यूशन करेंगे तो मैं लिखूंगा इसको 5 + 2√6, पहले लिख के दिखा देता हूँ आपको, x² - 3 प्लस यही चीज़ अंदर ही अंदर अपने आपको चेंज कर लेगी, तो 5 + 2√6 नीचे जाके बनेगा और रूट्स की डिग्री x² - 3 = 10। कितने लोगों को लग रहा है कि सर अब आप ले लो, मान लो थोड़ी देर के लिए, लेट 5 + 2√6 की पावर x² - 3 = t। पूरे को मैंने t मान लिया, ठीक है ना भाई, पूरे को क्या मान लिया, t मान लिया। तो अब देखते हैं क्या बन गया, ये पूरा t हो गया, फिर यस t हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा 1/t, क्योंकि ये भी वही चीज़ है, तो 1/t = 10, है ना भाई, 10 चल रहा है उधर। तो आओ थोड़ा और सॉल्व करते हैं इस चीज़ को, है ना। थोड़ा लंबा जाने वाला है क्वेश्चन, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन करने से हमारा दिमाग चलता है थोड़ा सा। तो t² + 1 = 10t हो जाएगा कि नहीं, ये t इधर टकराएगा 10t। तो थोड़ी देर बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, तो t² - 10t + 1 = 0, है ना भाई। फैक्टर वैक्टर कर लोगे आप, t² माइनस, है ना, फैक्टर करें, मुझे तो नहीं लगता फैक्टर होंगे, तो नहीं फैक्टर अगर होते डायरेक्ट आपसे उसके बाद तो सीधा फार्मूला रहता है। तो t की वैल्यू -b, देखो मैं मन में लगाऊंगा, आपको दिक्कत हो तो आप रुक के थोड़ा सा पॉज करके लगा सकते हो। माइनस +10 हो जाएगा मेरे लिए, +- √b², तो 10 का स्क्वायर 100 -4ac -4/2a, लग गया फॉर्मूला। अच्छा, कितने लोगों को पता है 100 से 4 जाएगा, 100 से 4 जाएगा तो 96 बचता है क्या, 96 के बारे में आप जानते हो, 96 के फैक्टर हो जाते हैं। 96 के फैक्टर क्या होंगे बोलो ना, कर लोगे? चलो 96, चलो करके देखते हैं। ये हो गया 96/2। मुझे फैक्टर बताएगा कोई 96 के, क्योंकि उसे रूट से बाहर निकालना है। (16 × 6) क्या इसके फैक्टर 16 × 6 होते हैं क्या? 16 × 6 = 96, है ना, नहीं। तो 16 बाहर जाके कितना बनाएगा, 4 और √6 बचेगा 2। अच्छा, ऊपर 2 मिल रहा है, ऊपर भी 2 मिल रहा है, नीचे भी 2 है, काट दूँ? अगर मैंने कट कर दिया तो यहाँ 5 छूटेगा, यहाँ पर 2 छूटेगा और यहाँ √6, यानी कि t के नाम पर मुझे ये 2 वैल्यूज़ आ गई मेरे सामने, है ना भाई। तो यहाँ तक लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो टी की वैल्यू यहाँ तक सॉल्व कर ली, ये मिटा दूँ मैं, है ना। ध्यान रखना जो जो चीज़ें ली हैं मैंने, इसकी वैल्यू मैंने टी ली है, यानी कि ये पूरा किसके बराबर है, ये चीज़ को मैंने क्या लिया है, टी लिया है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी ध्यान रखने के लिए। तो मिटाता हूँ, वापस आते हैं इधर। तो टी के नाम पर दो लोग मेरे पास हैं, टी के नाम पर दो लोग हैं मेरे पास। पहला आदमी कौन है टी के नाम पर, 5 + 2√6 प्लस साइन लेंगे, और दूसरा आदमी टी के नाम पर कौन है, 5 - 2√6। सही बात है कि नहीं। अब टी कौन था, टी तो ये चीज़ है, तो ये हो गया 5 + 2√6 की पावर x² - 3 इज इक्वल टू 5 + 2√6, है ना भाई। तो कंपेयर हो जाएगा, ये बेस सेम है, तो x² - 3 की वैल्यू कितनी बोलोगे मुझे, इज इक्वल टू 1। अच्छा यहाँ से भी कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, टी की वैल्यू क्या लिखोगे, 5 + 2√6 की डिग्री x² - 3 इज इक्वल टू 5 - 2√6 लिख देता हूँ तुम्हारे लिए एक बार वापस, ठीक है ना। दोनों पैरेलल बातें चल रही हैं हमारी, बीच में लाइन खींच देते हैं। तो x² - 3 इज इक्वल टू 1 हो चुका है, तो यहाँ से x² इज इक्वल टू 4 हो गया। सबको पता है x के नाम पर दो वैल्यू आ जाएंगी, फिर कौन कौन, दो, वो सॉल्व करेंगे तो 5 + 2√6 की पावर x² - 3, है ना भाई, इज इक्वल टू हो जाएगा 5 - 2√6। वो दिया है आपको पता है 5 - 2√6 कैन बी रिटन एज, बोल लो कितने लोगों को समझ में आई है, शॉर्ट समझ में आ गया ना। तो यानी कि 5 + 2√6 की डिग्री कितनी, -1। अब डिग्री कंपेयर करोगे तो कितना आएगा, x² - 3 इज इक्वल टू -1, तो x² इज इक्वल टू 2, -3 उधर जाके घटेगा 2, तो x के नाम पर दो लोग कौन कौन, +-√2। तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, √2 +- तो 4। टोटल सॉल्यूशन कितने आए, टोटल 4 सॉल्यूशंस, है ना भाई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना यहाँ तक, ओके। नेक्स्ट मूव करेंगे। है ना, बेसिकली थ्योरी की बात अपनी हो गई थी खत्म, में छोटे छोटे क्वेश्चंस रह गए थे, इसलिए मैंने ये लेक्चर थोड़ा रोक दिया था। मैंने बोला था अगले लेक्चर में करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो छोटी छोटी बातें थी वो मैंने आपको शायद सारी लगभग बता दी हैं। बाकी चीज़ें आप जब क्या करोगे, वो पढ़ोगे, पूरी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे ना, तब पढ़ोगे। जैसे अगला क्वेश्चन लेता हूँ, आज क्वेश्चन करते हैं। नंबर ऑफ रूट्स ऑफ, किसी ने पूछा आपसे नंबर ऑफ रूट्स ऑफ mod x² - 3 mod x, mod x² - 3 mod x -2 इज इक्वल टू +2 इज इक्वल टू 0 आर। ऑप्शंस भी दिए, ए ऑप्शन 4 B 1 C 3 D 2, है ना भाई। तो अब देखो, अगेन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट डिफरेंस क्या है, आपको x की जगह mod x चिपका गया वो, है ना, mod x चिपका के रखा है किसी ने। तो अब हम डील करेंगे कैसे, देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आए या ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो, तो आप हमेशा इसको कुछ और मान लिया करो पहले, क्योंकि mod x को हम बाद में समझेंगे कि क्या है। तो थोड़ी देर के लिए t को mod x मान लें, तो ये इक्वेशन मेरी नज़रों में दिखेगा t² - 3t + 2 इज इक्वल टू 0। बोलो हाँ या ना, सही है कि नहीं। अब किस किस को फैक्टर करने आते हैं, जिस किसको फैक्टर करने आते हैं भाई, फैक्टर करना सीख लो। प्रोडक्ट 2 × 1 होना चाहिए, लेकिन सम या सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, -3। तो t² - 2t - t + 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए, तो t यहाँ से कॉमन, t - 2 -1 कॉमन, t - 2 इज इक्वल टू 0। t के नाम पर दो लोग, t - 2 और t - 1 इज इक्वल टू 0। t के नाम पर दो लोग आगे कौन कौन, t इज इक्वल टू 2, t इज इक्वल टू 1। बोलो सही बात है ना। देख लो आराम से, तुम थोड़ा पॉज लेकर चलोगे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा स्लो, है ना। लेकिन अब बेसिकली मैंने क्या बताया आपको, स्पीड मेंटेन करनी, तो हमें कैलकुलेशन में स्पीड ज़्यादा करनी है। तो t इज इक्वल टू 2, t के नाम पर कौन था, mod x इज इक्वल टू 2, t के नाम पर कौन था, mod x इज इक्वल टू 1। mod x मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि कभी भी mod x के सामने कुछ a आ जाए या कोई इंटीजर आए तो x के नाम पर क्या निकलता है, ± है। तो बस ये चीज़ निकलती है ना, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब x के नाम पर कौन, ±2, इधर x के नाम पर कौन, ±1। तो टोटल कितनी वैल्यूज कौन बताएगा, 4। टोटल 4 वैल्यू आई, +-1 +-2, है ना, टोटल 4 वैल्यू। यानी कि नंबर ऑफ रूट्स कितने, 4। जबकि कितना इक्वेशन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिग्री कितना था, 2 था। इक्वेशन रूट कितने आने चाहिए थे, कितने आने चाहिए थे, आने चाहिए थे 2, आए कितने, 4। क्यों, मॉड की वजह से। ठीक है,
चलो फिर अगले क्वेश्चन पे चलो। राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन वाले ने पूछा है, कहा है कि वन रूट ऑफ mx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज 2/3 of other root। आपसे पूछा है कि फाइंड सम ऑफ रूट, देन फाइंड सम ऑफ रूट्स, है ना भाई, इस तरह कुछ उसने पूछा है क्वेश्चन। तो दिमाग लगाओ पहले यहाँ तक, फिर हम चलते हैं। थोड़ा सोचा करो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद थोड़ा दिमाग खुद का भी चलना चाहिए कि क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है और आपको उस क्वेश्चन के बारे में क्या क्या जानकारी है कि आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, है ना। सोचो थोड़ा सा, 2 मिनट दे दो। समझे। एक रूट जो है इस इक्वेशन का क्वाड्रेटिक है बेसिकली, m नहीं दिया मुझे उसने, है ना। फाइंड सम ऑफ रूट, और सम ऑफ रूट पूछ रहे हैं। सम ऑफ रूट कितने लोग जानते हैं? सम ऑफ रूट क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो एक एक चीज़ पर दिमाग लगाते हैं कि वो जो पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, वो चीज़ मुझे क्या निकालनी है, यानी कि मुझे निकालना है अल्फा प्लस बीटा, है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना होता था? -b/a। सबको पता है कि नहीं? -b कौन है? आओ यहीं दिमाग लगाते हैं। -b की जगह -10 है तो माइनस प्लस 10 लिख दूँ अपॉन a की जगह कौन है? m। तो देखो यहीं से मुझे समझ में आ गया कि सम ऑफ रूट जो है अल्फा प्लस बीटा होता था, फॉर्मूला था -b/a। b की जगह मेरे लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -10 है तो माइनस प्लस 10 हो गया, डिवाइड बाई am है। तो हो ना हो, अगर मुझे m प्राप्त हो जाए कहीं से, m के दर्शन हो जाए कहीं से, तो मैं सम ऑफ रूट बता दूंगा, क्योंकि m मिल जाए निकाल लेंगे फिर। तो सारी कहानी इसका मतलब m पे अटकी है, क्योंकि m दिया नहीं उसने, है ना। तो लेकिन एक जानकारी दी बीच में उसने कि वन रूट, यानी कि इस इक्वेशन का एक रूट जो है 2/3 है अदर रूट का, ठीक है। तो कैसे समझते हैं इस बात को? इस बात को हम इस तरह समझते हैं कि अगर मैंने एक रूट उसका अल्फा मान लिया, है ना भाई, दूसरा रूट हम बीटा मानते हैं, लेकिन बीटा नहीं मानूंगा मैं आज। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि जो दूसरा रूट है वो उसका कितना है? 2/3 है, यानी कि 2/3 ऑफ अल्फा। समझे कि नहीं समझे? यानी कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट क्या है? 2/3 ऑफ अदर रूट उसका 2/3 है। तो यहां तक बात क्लियर है। तो सबको एक बात समझ में आ जाएगी कि सर एक काम करते हैं कि हमें तो m चाहिए, बेसिकली जो निकालना है क्वेश्चन में उसके लिए m चाहिए, और ये जानकारी उसने दी है। तो आपको कभी भी रूट जब पता चल जाए तो 2 बातें आप जानते हो। कौन कौन सी 2 बातें? पहली बात आप प्रोडक्ट ऑफ रूट जानते हो। प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू 2/3 अल्फा हो जाएगा, इज इक्वल टू। अच्छा ये तो यहाँ से हुआ, लेकिन कोफिशिएंट का रिलेशन आपको पता है। कोफिशिएंट के रिलेशन से क्या होता था? c/a, तो c/a तो 3/m। सही बात है कि नहीं? पहली चीज तो यहाँ से आपको समझेगा कि एक काम करते हैं सर, 2α² इज इक्वल टू हो गया 9/m। एक इक्वेशन है, देखेंगे काम आती है या नहीं आती, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा अब दूसरा काम क्या करते हैं? सम ऑफ रूट तो हमें निकालना ही है। m निकालने के लिए और क्या करें? अभी तो फंस गए इसमें, अल्फा भी नहीं पता, m भी नहीं पता, क्या करें? अभी दिमाग लगाओ, क्या करें? वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज 2/3 ऑफ अदर, देन फाइंड सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट दिया भी नहीं है, कहाँ कैसे चले? देखते कौन बताएगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, मैं रुका हूं। नहीं आ रहा? चलो एक काम ये करिए आपने, दूसरा काम मैं करता हूं। और दूसरा काम सम ऑफ रूट ही निकालते हैं। सम ऑफ रूट क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होता है। बीटा की जगह कौन है? 2/3 अल्फा, यानी कि अगर थोड़ा सॉल्व कर लो तो 3 अल्फा और 2 अल्फा, 5 अल्फा हो गया। क्या? 5 अल्फा बटे 3 इज इक्वल टू सम ऑफ रूट कितना आया? 10/m। आया कि नहीं आया? बोलो। तो एक काम करें फिर, आपको पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं डायरेक्ट
स्क्वेयरिंग करके डिवाइड भी कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे बेसिकली अल्फ़ा गायब करना है और m ढूंढना है। तो इक्वेशन एक ये है, इक्वेशन एक ये है। अगर मैंने इसका स्क्वायर किया है ना, इसको स्क्वेयरिंग कर देते हैं थोड़ा आपके लिए। अगर स्क्वेयरिंग कर लिया तो 25 हो गया, 25 अल्फा स्क्वायर, नीचे कितना हो गया 9, है ना, इधर हो गया 100/m²। डिवाइड मार दूं, डिवाइड मार दूं, देखता हूं, नहीं अगर काम करेगा तो कुछ और करेंगे, दिमाग लगा रहे हैं बस, है ना, आप भी दिमाग लगा रहे हैं, मैं भी लगा रहा हूं, ठीक है। अगर मैंने डिवाइड लगा दिया तो आप खुद ही बताओ, इन दोनों क्वेश्चन को डिवाइड लगाएंगे या ऐसा समझाओ कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, कुछ भी बात नहीं, है ना। तो ये हो गया, यानी कि अल्फा स्क्वायर की वैल्यू पहली इक्वेशन से आ रही है 9/2m। दूसरी इक्वेशन जो है उसमें है 25 अल्फा स्क्वायर अपॉन 9 = 100/m²। हाँ भाई, तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर यहाँ पर ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो 25 × 9/2m अपॉन 9 = 100/m²। हाँ भाई, किसको लग रहा है कि 9 उड़ा दूँ मैं? अच्छा, थोड़ी देर के लिए ये हो जाएगा 25/2m फिर = 100/m², ठीक है। अच्छा, m से m भी उड़ा दूँ क्या एक, और ये 25 इधर 4 उड़ा दूँ तो m की वैल्यू कितने लोगों को चमकी? 8 आएगा क्या? मैं चेक कर लेता हूँ सही आ रहा है क्या, क्योंकि m अगर 8 आ गया तो आंसर आ गया आपका, फिर जो पूछ रहा है आंसर इज 10/8। यस, करेक्ट है। तो यानी कि जो वो पूछ रहा था सम ऑफ रूट, दैट इज आपने निकाला -b/a से 10/m, m ही नहीं पता था तो m की वैल्यू आपने निकाल ली, 10/8 इज द आंसर। सही है, ठीक क्वेश्चन था। इसी तरह कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वो रूट बोल देते हैं, ये रूट ये है, तो बस आपको दो ही चीज़ें चलनी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ रूट, यहीं से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ओके, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और कुछ क्वेश्चन करते हैं, 4-5 2-4, ठीक है, चलो। क्वेश्चन है, राइट डाउन, इफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज टू रूट्स, और रूट भी दिए हैं, पहला रूट दिया है 1 + √5, दूसरा रूट दिया 1 - √5, ये दो रूट हैं, एंड लगा लो, एंड सेटिस्फाइज, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है f of 1 = 2, then find quadratic polynomial, ठीक है ये क्वेश्चन। आओ चर्चा करते हैं, फिर से अलग कहानी, अलग चीज, कुछ अलग नया क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पहली बात आप जानते हो क्या? मैंने क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको पढ़ाए थे, यानी कि किसी दिन आपको क्वेश्चन में अगर जरूरत पड़े क्वाड्रेटिक फंक्शन अपने पास से लेने की, तो आप क्या लेते हो? x² + bx + c, सही बात है क्या? ओके, अच्छा, इसके रूट कौन है? इसके रूट है 1 + √5, उसने क्वेश्चन वाले ने बोला है, और 1 - √5, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, इन सब। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है इस बात को, ये जो बात लिखी है उसने, f of 1 = 2, यानी कि x की जगह किसको रखना है? x की जगह 1 रखने पर f of 1 की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। तो मैं x की जगह 1 रखूँ यहाँ पर, मैं भी रख के देखता हूँ। अगर मैंने 1 रखा तो ये कितना आएगा? a 1² + b + ये आ जाएगा, है ना, यानी कि f of 1 दिया है आपको कितना? 2, यानी कि मुझे समझ में आ गया कि a + b + c की वैल्यू कितनी है भाई? 2। ये चीज़ें करनी आपको आनी चाहिए, पहली चीज़ ये क्वेश्चन से मैंने प्राप्त किया। दूसरी बात, और मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि यही चीज़ मुझे निकालनी है, मुझे बेसिकली ये ढूंढना है। ये ढूंढने के लिए मुझे चाहिए a कहीं से मिल जाए, b कहीं से मिल जाए, और c कहीं से मिल जाए, है ना भाई। a b c अगर मिल गया तो काम हो गया, है ना। तो फिलहाल एक इक्वेशन आ चुका है मेरे पास a और b और c का। दूसरे के लिए मैं क्या करूँ? दूसरे के लिए देखो, उसने रूट दिए क्या आपको? यस, रूट दिए उसने। तो अगर कभी भी आपको रूट पता होते हैं तो दो बातें आप कर पाते हो, कौन कौन सी? एक सम ऑफ रूट, यानी कि अल्फा + बीटा, और एक प्रोडक्ट ऑफ रूट। दूसरी बात क्या कर पाते हो? प्रोडक्ट ऑफ रूट। ये दोनों बातें हम करते हैं।
आओ इन दोनों बातों से देखते हैं कुछ निकलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है प्लस बीटा, दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, √5 कटेगा तो ये बचेगा 2। सम ऑफ रूट कितना है 2। अच्छा सम ऑफ रूट यहाँ से कितना आता है -b/a, तो -b/a यानी कि एक चीज़ और समझ में आ गई कि b की वैल्यू किसके बराबर है, -2a के बराबर। लो एक इक्वेशन और निकली यहाँ से, है ना भाई। अच्छा प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट करेंगे तो कितना आएगा 1 + √5, है ना भाई, 1 + √5 और 1 - √5। प्रोडक्ट ऑफ रूट होता कितना था, c/a, तो c/a लिख दो। अच्छा सबको फीलिंग आ गई a + b a - b वाली, तो तुरंत इसका स्क्वायर होगा 1 और इसका माइनस ढक्कन उड़ गया तो 5 बच गया, c/a यानी कि c कितना आ गया, फिर c आ गया -4a, सही है कि नहीं। c -4a, b ये, तो एक काम करता हूँ फिर ये सारे दोनों उठा के इसमें रख दूँ, सही बात है कि नहीं। अगर मैंने चूंकि एंड है ना, आपको पता है a + b + c की वैल्यू कितनी 2, तो b की जगह -2a रखो, a ऐसे ही रहा चुपचाप, b की जगह -2a, c की जगह -4a, तो क्या आपको a मिल गया, क्या ये ऐसे मिल जाएगा। -4 2 6 और a, 4 2 6 और a गया तो -5a = 2, तो a की वैल्यू आ गई क्या, -2/5। पहली चीज़, अगर a की वैल्यू आ गई तो अब मेरे पास मुझे निकालना था क्वाड्रेटिक फंक्शन। मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, ax² + bx + c है कि नहीं है। तो एक काम करता हूँ, यानी कि fx = चूँकि आपको पता है a चुपचाप बैठा रहा प्लस b की वैल्यू कितनी है -2a रख दूँ तो -2ax, -4a c की वैल्यू -4a, क्या दोनों सब में से a कॉमन आ रहा है, यस a कॉमन आ रहा है, तो x² - 2x - 4 बचेगा क्या अंदर, और a की वैल्यू आप पहले ही निकाल चुके हो -2/5, तो रख दो यहाँ पर, तो आंसर आ गया आपका x² - 2x - 4। दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपसे वो पूछना चाह रहा था। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है इतनी बातें। तो बेसिकली आप देखते जाओ, कुछ भी नहीं है, आपको सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट जो इतना सिखाया ना, उसी पर सारी कहानी चलती रहती है, ठीक है, ओके। है ना भाई। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और सारी बातें हो चुकी हैं, ठीक है। मुझे लगता है क्वाड्रेटिक का तो बेसिक हमने निपटा दिया है। ठीक है, और पिछले टर्म्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस किए थोड़े बहुत, है ना, तो वो चीज़ें आपको काम आएंगी, ठीक है। बाकी हम ये सब जो पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पूरा चैप्टर हम पूरा फिर से पढ़ेंगे ही। हम किस में पढ़ेंगे, आपका पूरा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जब 11th में आओगे, 11th का ही टॉपिक है बेसिकली ये, तो मैं आपको पूरा जेई लेवल पढ़ाऊंगा, है ना। ये भी फिलहाल जेई का ही बेसिक है, सारी चीज़ें इतनी आते हैं, अगर आप कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आपका बेसिक बिल्ड हो जाएगा, है ना। तो आज इसको एंड करते हैं यहीं पर। अब जो अगला रहेगा वो मैं बेसिक्स, मुझे लगता है कि जो मैं बेसिक आपको पढ़ा दूँ, जैसे सीक्वेंस सीरीज का कुछ बेसिक है आपको, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइंस के भी बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा होगा, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं कि इनका अगर बेसिक आपको पता रहेगा ना तो आगे आपको तकलीफ नहीं होगी। स्ट्रेट लाइन भी आपने पढ़ा होगा, और भी कुछ चीज़ें हैं जो हमारा 10th से बेसिकली हमारा रिलेट होता है 11th में। और ट्रिग्नोमेट्री, बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पर अभी आया नहीं हूँ मैं, तो आई होप कि हम नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री ही स्टार्ट करें, है ना। ट्रिग्नोमेट्री का सेशन रहेगा, उसमें भी बेसिक आपको बहुत सारी बात जानकारियाँ दूंगा, बहुत सारे फार्मूलाज रहते हैं। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री एक टूल होता है मैथमेटिक्स में, जो कि आपके क्वेश्चंस में यूज होता है और आपकी कैलकुलेशंस आसान करेगा, है ना। तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री सीखना जरूरी है। 10 तक तो आपने सीखा है, उसके आगे के फॉर्मूले और उसके आगे की कंसेप्ट्स और इजी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।